हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताब है, जो ये समझाने का प्रयास करती है कि हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में असीम शक्ति होती है। इस किताब का मूल उद्देश्य ये है कि यदि हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से समझें और प्रयोग करें, तो हम स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और सफलता जैसे जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमारे अवचेतन मन के जरिए हमारे वास्तविक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में लगातार नकारात्मक विचारों को भरते रहेंगे, तो वही हमारे अनुभव बनेंगे। इसके विपरीत, यदि हम सकारात्मक विचार, विश्वास और कल्पनाएं उसमें डालें, तो जीवन में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। प्रार्थना, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन और गहरी आस्था जैसे सरल तरीकों के माध्यम से हम अपने मन के गहरे स्तर को प्रभावित कर सकते हैं और जीवन में बदलाव ला सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू की किताब नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मन की शक्ति को समझाने का एक सारगर्भित प्रयास है। ये हमें सिखाती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक सोच का ही प्रतिबिंब है। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझना, अंडरस्टैंडिंग हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारे मन के 2 स्तर होते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो है जिससे हम जागरूक रूप से सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और तर्क करते हैं। वहीं अवचेतन मन वो भाग है जो हमारे विचारों, विश्वासों, भावनाओं और अनुभवों को गहराई से संजोकर रखता है और हमारी आदतों तथा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन किसी भी जानकारी को तर्क नहीं करता, बल्कि जैसा उसे दिया जाता है वैसा ही स्वीकार कर लेता है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने अवचेतन को बार बार नकारात्मक विचार देंगे, जैसे मैं असफल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ नहीं आता, तो वो उन विचारों को सच मान लेगा और वैसा ही परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। इसके विपरीत, यदि हम अपने अवचेतन को सकारात्मक, सशक्त और आशावादी विचार देंगे, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में सुख शांति है, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को अपनाकर हमारे व्यवहार, निर्णय और अनुभवों में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर देगा। ये किताब ये भी बताती है कि जब हम सोने से पहले कोई विचार या कल्पना बार बार दोहराते हैं, तो वो सीधा अवचेतन मन तक पहुंचता है। इसलिए सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना या सकारात्मक कल्पनाएं करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अवचेतन मन एक उर्वर भूमि की तरह है। हम जो भी बीज यानी विचार उसमें बोते हैं, वही पेड़ बनकर हमारे जीवन में फल देता है। ये बीज अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इसलिए अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझना इस किताब का सबसे मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि यही हमारी सोच, व्यवहार और भविष्य का निर्धारण करता है। पॉइंट 2, विचारों की शक्ति और उनका प्रभाव, द पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब कोई विचार बार बार हमारे मन में आता है, तो वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है और फिर वही विचार हमारे जीवन में परिणाम देने लगता है। यही कारण है कि सकारात्मक या नकारात्मक हर प्रकार का विचार हमारे भविष्य को आकार देता है। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को सच मानकर उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुसार परिस्थितियां बनने लगती हैं। वहीं अगर वो व्यक्ति खुद से ये कहता है कि मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और वो सकारात्मक कदम उठाने लगता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि हमारे विचारों की शक्ति केवल हमारे मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे शरीर, स्वास्थ्य, रिश्तों और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति पर भी असर डालते हैं। हमारे सोचने का तरीका हमारे शरीर की क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। जब हम तनाव या डर में रहते हैं, तो हमारा शरीर भी बीमारियों की ओर झुकने लगता है। वहीं जब हम शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से सोचते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। डॉक्टर मर्फी इस पॉइंट में ये स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आदतें, फैसले और अंततः हमारा भाग्य बनाते हैं। विचार सिर्फ मन की कल्पना नहीं होते, वे एक प्रकार की ऊर्जा हैं जो आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार समान ऊर्जा को आकर्षित करती हैं।
इसलिए ये ज़रूरी है कि हम दिन भर में चल रहे विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। हर नकारात्मक सोच के बदले एक सकारात्मक सोच अपनाएं। धीरे धीरे ये अभ्यास हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। पॉइंट 3, विश्वास की भूमिका और उसका चमत्कारी असर, द रोल ऑफ बिलीफ एंड इट्स मिराकुलस इम्पैक्ट। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाता है। विश्वास केवल एक मानसिक विचार नहीं है, बल्कि ये वो गहरा भाव है जो हमारे अवचेतन मन को निर्देश देता है कि वो किस दिशा में कार्य करे। जब हम किसी चीज़ पर पूरी निष्ठा और यकीन के साथ विश्वास करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस विश्वास के अनुसार परिणाम देने लगता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार चाहे वो स्वास्थ्य, धन, संबंध या करियर हो, अगर हम अंदर से मानते हैं कि ये संभव है तो वही विश्वास हमारे अवचेतन को प्रेरित करता है और हम वैसी ही परिस्थितियां, अवसर और समाधान आकर्षित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार ये दोहराता है कि मैं स्वस्थ हूँ और उस पर दृढ़ विश्वास करता है, तो उसका अवचेतन मन उस विश्वास के अनुरूप शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इस पॉइंट में ये भी समझाया गया है कि सिर्फ शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। जब तक उनके साथ गहरी भावना और विश्वास ना जुड़ा हो, तब तक अवचेतन मन उन शब्दों को अस्वीकार कर सकता है। यानी जब हम प्रार्थना या पुष्टि करते हैं तो उसमें संदेह नहीं बल्कि पूरा भरोसा होना चाहिए। तभी अवचेतन मन उन्हें सच मानेगा और हमारे लिए काम करेगा। कई आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में विश्वास को चमत्कारी माना गया है। डॉक्टर मर्फी इस विचार को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर की शक्ति हमारे भीतर ही है और हम अपने विश्वास से उस शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने विश्वासों को भी सकारात्मक और सशक्त बनाना होगा। जब विश्वास सही दिशा में होता है तो अवचेतन मन असंभव को भी संभव बना सकता है। पॉइंट 4, कल्पना की शक्ति और अवचेतन पर उसका प्रभाव, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना, विजुअलाइजेशन हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली साधन है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बार बार अपने मन में स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे वास्तविकता मान लेता है और वैसा ही अनुभव हमारे जीवन में लाने के लिए काम करने लगता है। कल्पना केवल सोचने से कहीं अधिक गहराई वाली प्रक्रिया है। इसमें हम अपनी आंखों को बंद करके किसी विशेष स्थिति, लक्ष्य या अनुभव की जीवंत तस्वीर अपने मन में बनाते हैं, जैसे हम पहले से ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय निकालकर उस स्थिति की कल्पना करें, जैसे कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन को यह संकेत देता है कि यह आपके लिए संभव और वास्तविक है। इस किताब में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं करता। जब हम किसी चीज़ की गहराई से और नियमित रूप से कल्पना करते हैं तो वो हमारे विश्वास प्रणाली का हिस्सा बन जाती है और फिर अवचेतन उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। यही कारण है कि सफल खिलाड़ी, वक्ता, व्यवसायी और कलाकार नियमित रूप से विजुअलाइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि कल्पना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें भावनाओं को भी शामिल करना ज़रूरी है। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं अमीर हूँ पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस भावना को महसूस करना कि आप समृद्ध हैं, यही आपके अवचेतन को सक्रिय करता है। जब कल्पना में भावना जुड़ती है तो वो विचार अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है। इसलिए चाहे आपका लक्ष्य स्वास्थ्य, संबंध, पैसा या आत्मविश्वास हो, कल्पना की शक्ति का उपयोग करें। इसे एक दैनिक अभ्यास बनाएं और देखिए कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। पॉइंट 5, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशन से अवचेतन को प्रशिक्षित करना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका है। ये ऐसी स्पष्ट और सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि वे हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाएं और हमारे सोचने, अनुभव करने और कार्य करने के तरीके को बदल सकें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है तो वो प्रतिदिन ये पुष्टि कर सकता है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपनी क्षमताओं में विश्वास रखता हूँ। इसी प्रकार, यदि कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो वो कह सकता है, मेरे जीवन में समृद्धि लगातार बढ़ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पुष्टि वाक्यों को वर्तमान काल में कहा जाए, जैसे कि वो चीज़ अभी घट रही है। हमारा अवचेतन मन वर्तमान को ही समझता है। अगर आप कहेंगे मैं एक दिन अमीर बनूंगा तो अवचेतन उसे कभी आज की सच्चाई नहीं मानेगा। लेकिन यदि आप कहें मैं समृद्ध हूं और उस भावना को महसूस करें तो अवचेतन इसे तुरंत स्वीकारना शुरू कर देगा।
सकारात्मक पुष्टि का सबसे अच्छा समय सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले होता है। इन समयों पर मन अधिक ग्रहणशील होता है और विचार सीधा अवचेतन में जाते हैं। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से पुराने नकारात्मक विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और नए सशक्त विचार स्थापित होने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी ये भी बताते हैं कि यदि आप शुरू में किसी पुष्टि वाक्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उसे दोहराते रहें। धीरे धीरे बार बार की पुनरावृत्ति से वो विचार आपकी चेतना में घर कर लेगा और एक समय पर जाकर वो वास्तविकता में बदलने लगेगा। इसलिए सकारात्मक पुष्टि न केवल सोच बदलने का माध्यम है, बल्कि ये पूरे जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। बस जरूरत है नियमित अभ्यास और विश्वास की। पॉइंट 6, डर और संदेह को कैसे नियंत्रित करें। हाउ टू कंट्रोल फियर एंड डाउट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि डर और संदेह अवचेतन मन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और सकारात्मक बदलाव की शक्ति को अवरुद्ध कर देती हैं। जब भी हम कोई लक्ष्य तय करते हैं या सकारात्मक पुष्टि करते हैं, तो अक्सर डर और संदेह पीछे पीछे आते हैं, जैसे क्या ये सच में मुमकिन है, या अगर मैं असफल हो गया तो। ये डर और शंका हमारे अवचेतन मन को उलझा देते हैं। यदि हम एक ओर से कहें मैं सफल हूं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहें शायद मैं नहीं बन पाऊंगा, तो अवचेतन मन उसी डर और असमर्थता को स्वीकार करेगा, क्योंकि वो भावनाओं और विश्वासों के आधार पर काम करता है, न कि केवल शब्दों के। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि डर को हटाने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक विचारों और विश्वासों की पुनरावृत्ति। हमें डर को पहचानना चाहिए, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। जब भी डर या संदेह मन में आए, तुरंत उसे एक सकारात्मक विचार से बदल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मन में ये डर आए कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत दोहराएं, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, मैं सफल हो रहा हूं। इस पॉइंट में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारा अवचेतन मन भावनाओं से बहुत प्रभावित होता है। डर एक गहरी भावना है, इसलिए उसका असर गहरा होता है। लेकिन यदि हम जानबूझकर साहस, विश्वास और आशा की भावनाएं उत्पन्न करें, तो डर कमजोर होने लगता है और विश्वास प्रबल होता है। इसके अलावा नियमित ध्यान, मेडिटेशन, शांत संगीत, सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन और अच्छे लोगों की संगति भी डर को कम करने में सहायक होती है। जब मन स्थिर और शांत होता है, तो डर की ताकत खुद ब खुद कम हो जाती है। अंततः डर को जीतने का रास्ता है सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ना। जब हम भीतर से ये मान लेते हैं कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हमें रास्ता दिखा रही है, तो डर पिघलने लगता है और जीवन में स्पष्टता, शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। पॉइंट 7, अवचेतन मन और स्वास्थ्य के बीच संबंध, कनेक्शन बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मानना है कि हमारे शरीर की सेहत बहुत हद तक हमारे मन, विशेषकर अवचेतन मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हमारे विचार और भावनाएं सकारात्मक, शांतिपूर्ण और आशावादी होती हैं, तो हमारा शरीर भी उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करता है और स्वस्थ रहता है। वहीं लगातार चिंता, क्रोध, भय या नकारात्मक सोच हमारे शरीर को बीमार कर सकती है। इस विचार के पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। जब हम बार बार नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं, तो शरीर में तनाव केमिकल जैसे कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। ये इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके विपरीत, जब हम सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं, प्रेम, करुणा और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो शरीर में अच्छे हार्मोन जैसे एंडोर्फिन्स बनते हैं जो हीलिंग को तेज करते हैं। डॉक्टर मर्फी कई उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने केवल सकारात्मक सोच और अवचेतन के प्रयोग से खुद को गंभीर बीमारियों से ठीक किया। वे नियमित रूप से ये दोहराते थे, प्रत्येक कोशिका ईश्वर की शक्ति से भर रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, और इस विश्वास को गहराई से महसूस करते थे। अवचेतन मन ने उनके विश्वास और विचारों को निर्देश की तरह लिया और शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब हम अपने मन को स्वस्थ सोच से भरते हैं, तो शरीर खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगता है। ध्यान, प्रार्थना, पुष्टि वाक्य और सकारात्मक कल्पना, ये सभी ऐसे साधन हैं जो मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के बीच पुल का कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने विचारों को भी स्वस्थ रखना चाहिए। मन की शांति और विश्वास का असर किसी भी दवा से कम नहीं होता। डॉक्टर मर्फी के अनुसार मन की शक्ति से शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, बशर्ते विश्वास पूरी तरह सच्चा हो। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सेहत केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की स्थिति भी है। और अवचेतन मन यदि सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, तो वो एक महान चिकित्सक बन सकता है। पॉइंट 8, अवचेतन मन और रिश्तों की गुणवत्ता, सबकॉन्शियस माइंड एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता भी हमारे अवचेतन मन से गहराई से जुड़ी होती है। हम जैसा अपने भीतर सोचते हैं, वैसी ही ऊर्जा और व्यवहार दूसरों के साथ साझा करते हैं।
यदि हमारे अवचेतन में दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, गुस्सा या संदेह भरे हों, तो हमारे रिश्तों में टकराव, दूरियां और गलतफहमियां आना स्वाभाविक है। दूसरी ओर यदि हम अपने अवचेतन मन को प्यार, क्षमा, करुणा और सम्मान से भरते हैं, तो हमारे रिश्ते भी उसी सकारात्मकता को प्रतिबिंबित करने लगते हैं। जब हम अपने भीतर दूसरों के लिए सच्चे प्रेम और आदर की भावना रखते हैं, तो अवचेतन मन उस ऊर्जा को हमारे शब्दों, व्यवहार और ऊर्जा के माध्यम से सामने लाता है, जिससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। डॉक्टर मर्फी ये भी सुझाव देते हैं कि यदि कोई रिश्ता बिगड़ गया हो, तो व्यक्ति रोज रात को सोने से पहले संबंधित व्यक्ति के लिए प्यार और शांति की भावना मन में लाए और बार बार दोहराए, मैं उसे प्रेम, क्षमा और शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। ईश्वर हमारे बीच शांति और समझ का संबंध बना रहा है। ये दोहराव अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम जिन रिश्तों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, वे हमारे अपने विश्वासों और आत्मसम्मान का प्रतिबिंब होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर, अस्वीकार्य या अपमानित महसूस करता है, तो वो अक्सर ऐसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अपने अंदर खुद के लिए प्रेम और सम्मान विकसित करता है, वैसे ही उसका सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी सुधरने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जैसा तुम्हारा मन वैसा तुम्हारा संसार। रिश्तों में सुधार का पहला कदम है अपने मन को प्रेम से भरना। इसलिए यदि हम अपने अवचेतन को सकारात्मक भावनाओं और इरादों से भरना शुरू करें, तो रिश्तों में जादुई परिवर्तन संभव है। पॉइंट 9, धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का प्रयोग, यूजिंग द सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मानना है कि धन और समृद्धि की स्थिति हमारे बाहरी परिश्रम से उतनी नहीं जुड़ी होती जितनी हमारे अंदरूनी विश्वासों और मानसिक अवस्था से। यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि पैसे की कमी है, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, या धन सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, तो उसका अवचेतन मन इन विचारों को सत्य मान लेता है और व्यक्ति उसी अनुसार अनुभव करता है, यानी अभाव और आर्थिक संघर्ष। इसके विपरीत, यदि हम अपने अवचेतन मन को ये विश्वास देना शुरू करें कि धन एक ऊर्जा है जो निरंतर मेरी ओर बह रही है, मैं समृद्धि का पात्र हूँ, या ईश्वर मेरे जीवन में आवश्यक धन भेज रहा है, तो अवचेतन मन उन विश्वासों को यथार्थ में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि पैसा कोई बुरा या गलत चीज नहीं है। ये सिर्फ एक माध्यम है जिससे हम जीवन को सहजता और संतुलन के साथ जी सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग बचपन से ये सुनते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे विचार अवचेतन में बैठ जाते हैं और व्यक्ति धन से डरने या उससे दूर भागने लगता है, चाहे अनजाने में ही सही। इस पॉइंट का मुख्य संदेश है, धन प्राप्त करने के लिए पहले हमें धन को लेकर अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बनाना होगा। इसके लिए हर दिन कुछ सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का प्रयोग करें, जैसे धन मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है। मैं ईश्वर की अपार समृद्धि से जुड़ा हूँ। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता अर्जित कर रहा हूँ। साथ ही किसी और की समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रशंसा और प्रेरणा की भावना रखें। जब हम समृद्धि को एक सामान्य, शुभ और ईश्वरीय चीज की तरह मानना शुरू करते हैं, तो वो हमारे जीवन में सरलता से आने लगती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जो कुछ भी आप अपने भीतर सोचते हैं और पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, संबंध हो या धन। पॉइंट 10, अवचेतन मन का महत्व और दैनिक जीवन में इसका अभ्यास, द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। अवचेतन मन की शक्ति इतनी बड़ी है कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो हमारा व्यवहार, निर्णय, प्रेरणा या भावनाएं हों। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार अवचेतन मन किसी भी चीज़ को अपने अंदर बहुत गहरे तक स्वीकार कर सकता है, यदि हम उसे बार बार और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराते हैं। यही कारण है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अवचेतन मन को जागरूक रूप से प्रशिक्षित करना कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर अभ्यास है। ये सिर्फ शब्दों की पुष्टि से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों से जुड़ी एक गहरी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। हमें इसे अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करना होगा, मानो हम पहले से ही उसे हासिल कर चुके हैं। इसी भावना को अवचेतन मन में डालने के लिए हमें नियमित रूप से आत्मसंवाद, पुष्टि और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। डॉक्टर मर्फी सुझाव देते हैं कि हमें दैनिक जीवन में अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ साधारण लेकिन प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जैसे प्रत्येक दिन सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करें। ध्यान, मेडिटेशन और विश्राम तकनीकों का पालन करें ताकि मन शांत और नियंत्रित रहे।
स्वीकृति और आत्मसंयम का अभ्यास करें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमेशा अपने आसपास के वातावरण और विचारों से प्रभावित होता है। रात को सोने से पहले आत्मविश्वास और सफलता की छवियां विजुअलाइजेशंस मन में लाएं। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ दिन की शुरुआत करें। जब हम अपने अवचेतन मन को एक आदत के रूप में प्रशिक्षित करते हैं, तो ये स्वचालित रूप से हमारी सोच, निर्णय और कार्यों पर असर डालता है। ये मानसिक प्रक्रिया धीरे धीरे हमें उस जीवन को आकर्षित करने में मदद करती है जो हम चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य, समृद्धि, संबंध या आध्यात्मिक शांति हो। निष्कर्ष: द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की संकल्पना ये है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देता है। हमारी विचारधारा, विश्वास और आंतरिक भावना की शक्ति इतनी विशाल है कि हम इसे अपनी इच्छाओं और सपनों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कहना है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें और उसे सकारात्मक, स्वस्थ और समृद्ध विचारों से भरें, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। ये किताब बताती है कि हमारी सफलता और असफलता, शांति और अशांति, समृद्धि और गरीबी सभी हमारी सोच और विश्वासों के परिणाम हैं। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या सुधार की इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अवचेतन मन में वो बदलाव लाना होगा। डॉक्टर मर्फी के अनुसार सकारात्मक सोच, आत्मसंवाद और अवचेतन मन का सही उपयोग हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। चाहे वो हमारी सेहत हो, रिश्ते, धन या जीवन में किसी भी अन्य क्षेत्र में सफलता की बात हो, अवचेतन मन हमेशा हमारे मार्गदर्शन में काम करता है। आखिरकार, ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे विचारों और विश्वासों में अपार शक्ति है, और यदि हम इस शक्ति का सही उपयोग करना सीख लें, तो हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, समृद्ध और संतुलित बना सकते हैं। इसलिए अवचेतन मन का सही प्रयोग जीवन की कुंजी है, जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।